हेलो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको कांवड़िया के बारे में बताएंगे। कांवड़िया का इतिहास क्या है, कांवड़िया कब से चालू हुआ और क्यों चालू हुआ, इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सावन का महीना आ गया है और ये कांवड़िया सावन महीने में भगवान शिव को समर्पित कांवड़ यात्रा सावन महीने के पहले ही दिन से शुरू हो जाती है और हर साल सावन महीने में यह यात्रा होती है। हिंदू धर्म में इस यात्रा का बहुत ही बड़ा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि यह यात्रा एक तरह से भगवान शिव का विशिष्ट अनुष्ठान के लिए होता है। कांवड़ लेकर जो शिव भक्त निकलते हैं उन्हें कांवड़िया कहा जाता है और कांवड़ यात्रा के दौरान केसरिया वस्त्रों में कांवड़ियों के जत्थे दूर दूर से गंगा जल भरकर शिवालय में जाते हैं और वो गंगा जल भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। शिव भक्त को कांवड़ यात्रा के लिए ज़्यादा समय मिलता है। 1 महीने की कांवड़ यात्रा होती है। तो चलिए हम बताते हैं आपको कांवड़ यात्रा का इतिहास क्या है। शिव पुराण के मुताबिक इसी सावन महीने में समुद्र मंथन भी हुआ था और मंथन के दौरान 14 प्रकार के मणि रत्न निकले थे और इसी के साथ एक विष भी निकला था और इस जहरीले विष को सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने हलाहल विष को पी लिया था और भगवान शिव ने ये विष भगवान शिव के गले में जाकर ये विष रुक गया, जिस वजह से उनके गले में जलन तेज हो गई। ऐसी मान्यता है कि शिव भक्त रावण ने भगवान शिव के गले की जलन को कम करने के लिए उनका गंगा जल से अभिषेक किया था और रावण ने कांवड़ में जल भरकर बागपत स्थित पुरा महादेव भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया था। इसके बाद से ही कांवड़ यात्रा का प्रचलन शुरू हुआ। कांवड़ यात्रा के इतिहास जानना तो बहुत ज़रूरी है और अब आपको हम ये बताएंगे कि कांवड़ यात्रा कितने प्रकार की होती है। तो चलिए पहले नंबर पर चलते हैं। सामान्यतः तौर पर कांवड़ यात्रा में कांवड़िया जहाँ चाहे वहाँ आराम कर सकता है और ऐसे कांवड़ियों के लिए सामाजिक संगठन से जुड़े लोग पंडाल भी लगाते हैं और उसमें भोजन विश्राम करने की व्यवस्था रहती है और उसके बाद दोबारा कांवड़िया अपनी यात्रा शुरू करते हैं। आराम करने के दौरान कांवड़ को स्टैंड पर रख दिया जाता है ताकि ज़मीन को न छुए। दूसरे नंबर पर कांवड़िया होते हैं डाक कांवड़िया यात्रा। डाक कांवड़ यात्रा की बात में इसे 24 घंटे में पूरी की जाती है। इस यात्रा में कांवड़ लाने का संकल्प लेकर 10 या उससे अधिक युवाओं की टोली वाहनों में सवार गंगा घाट जाती है। यहाँ से लोग जल उठाते हैं और इस यात्रा में शामिल टोली में से 1 या 2 सदस्य लगातार नंगे पैर गंगा जल हाथ में लेकर दौड़ते रहते हैं और एक के थक जाने के बाद दूसरा दौड़ने लगता है और इसलिए इसको डाक कांवड़ या डाक बम बोला जाता है। तीसरे नंबर पर है झांकी कांवड़। कुछ शिव भक्त झांकी लगाकर कांवड़ यात्रा करते हैं। ऐसे कांवड़िए 70 से 250 किलो तक की कांवड़ लेकर चलते हैं। इन झांकियों में शिवलिंग बनाने के साथ साथ इसे लाइटों और फूलों से सजाया जाता है अपनी इच्छा अनुसार। इसमें बच्चों को शिव बनाकर भी झांकी तैयार की जाती है। चौथे नंबर पर दंडवत कांवड़ यात्रा। इस यात्रा को कांवड़िए अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए दंडवत कांवड़ लेकर चलते हैं। ये यात्रा 3 से 5 किलोमीटर के बीच ही होती है। इस दौरान शिव भक्त दंडवत ही शिवालय तक पहुँचते हैं और गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। अंत में है 5वें नंबर की यात्रा, जो कि बहुत ही कठिन मानी जाती है। इसको कहते हैं खड़ी कांवड़ यात्रा। इस कांवड़ यात्रा को खास बात यह है कि शिव भक्त गंगा जल उठाने से लेकर जलाभिषेक तक कांवड़ को अपने कंधे पर ही रखे रहते हैं
और इस यात्रा में कांवड़ को आमतौर पर शिव भक्त जोड़े में ही लाते हैं। अगर मित्रों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।